जरूरी है। माध्य, माध्यिका, बहुलक, प्रास, विचरण, ये आपको हर एक एग्जाम में आपको पूछा जाता है और एकदम छोटा सा वीडियो होने वाला है और आपको आज के बाद कोई दूसरा वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा। ये हम आपको लिख के देते हैं, आप पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो चैनल को अनसब्सक्राइब करके आप लोग चल जाइएगा, लेकिन पूरा वीडियो आपको देखना है। चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखे हैं, कुछ संख्या दे दिए हैं और आपको कभी पूछ लिया जाएगा माध्य क्या होगा, इस संख्या का माध्य क्या होगा। कभी आपको माध्यिका पूछ लिया जाएगा, कभी आपको बहुलक पूछ लेगा, कभी आपको प्रास पूछ लेगा, कभी आपको विचरण पूछ लेगा। इसमें से कोई भी पूछ लेगा आपसे, कोई भी संख्या आपसे पूछ सकता है। तो जब आपको माध्य पूछे, देखिए इसको निकालेंगे कैसे। माध्य का मतलब होता है, दूसरा नाम होता है औसत यानी एवरेज। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, तो एवरेज जब निकालते हैं तो उसको इस तरह से निकालते हैं, जितना संख्या है सभी को जोड़ देंगे, 1 + 5 + 6 + 3 + 2 + 4 + 2। अब बट्टा में भाग, जितना संख्या उतना गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को संख्या 7 से भाग देंगे। आप एक सूत्र भी याद किए होंगे, सिग्मा FI बट्टा सिग्मा XI, तो वो 10वीं क्लास तक ही ठीक था। यहाँ पे आपको उतना नहीं पढ़ना है। 10वीं क्लास में भी अगर आप है तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ये तरीका आपको अपनाना है। अब देखिए सभी को जोड़ते हैं, 5 1 6, 6 6 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 1 20, 3 23, ये 23 आ गया। 23 बट्टा 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, बच गया 2, 7 दूनी 14, यानी 3 पॉइंट कुछ आगे आएगा आपको। तो ये हमारा निकल गया माध्य, यही हो गया माध्य, यानी कि सभी संख्या को जोड़ के और जितना संख्या लिखे हैं उतना से क्या करना है, भाग दे देंगे, वही हमारा माध्य निकल गया। या औसत भी आपसे पूछेगा, या कभी आपको समांतर माध्य भी दे सकता है। ठीक है, अभी इस पे कुछ प्रैक्टिस भी आपको करवाने वाले हैं। जैसे माध्यिका निकालना है, माध्यिका इससे भी आसान है। माध्यिका में तो आप देखिएगा और आपको आप आंसर बता दीजिएगा। देखिए जैसे जो भी संख्या दिया है, सबसे पहले इसको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी कि या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सबसे पहले सजाया जाता है। तो इसको हम सजा लेते हैं, यानी कि सजाना है, लिपस्टिक लगा दीजिए। 1 2 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 एक ही है, 5 एक ही है, 6 क्या गो है, एगो है, 1 2 3 4 5 6 7 को खुल गया, 7 को उसमें लिखा। अब माध्यिका निकालने का तरीका होता है, दोनों साइड से हटाइए, एगो इधर से हटाए, 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 बच गया बीच में 3। तो यही हमारा 3 क्या हो गया, आंसर हो गया। माध्यिका को ऐसे पढ़ना है, मध्य मध्य पढ़ना है, यानी बीच, मध्य का मतलब बीच, आपको बीच पढ़ना है। माध्यिका जब भी कहे तो समझ जाइएगा बीच हमसे पूछा, बीच का वाला पूछा, यानी बीच में जो होता है वही हमसे पूछ रहा है। तो वही हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। क्या हो गया, माध्यिका हो गया। तो अब आपको माध्यिका आपको अभी हम देंगे, कुछ क्वेश्चन भी आपसे हम करवाएंगे, आपको बताना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे माध्य कैसे निकालेंगे, सभी को जोड़ के जितना है उतना से भाग दे देंगे, जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। माध्यिका कैसे निकालेंगे, तो दोनों साइड से हटाते जाएंगे, बीच में जो बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। या बीच में अगर कभी दुगो बच जाए तब क्या करेंगे, तो उसके लिए भी अभी आप बताएंगे, आपको हम बताएंगे, बस रुकिए थोड़ा देर। बहुलक, बहुलक को ऐसे समझिए, बहुलक यानी बहुत सारा, बहुलक का मतलब बहुत सारा, यानी जिसमें बहुत सारे संख्या हो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। तो इसमें देखेंगे सबसे ज्यादा बार कौन आया है, देखिए 2 जो है 2 बार आया है, बाकी सब एक एक बार है, तो बहुलक हमारा 2 हो जाएगा। आपको देखना है और बस आपको आंसर बता देना है। सबसे ज्यादा बार है तो वह बहुलक हमारा हो गया, जो बीच में है वो माध्यिका हो गया, जो दोनों को सभी संख्या को जोड़ के जितना से भाग दे दिए वह मध्य हो गया। 3 चीज आप सीख गए। चौथा है प्रास, प्रास को आपको पढ़ना है, प्रास्त, प्रास्त निकालना रहता है, इसको पढ़ना है प्रास्त। प्रास्त कब होगा, जब कोई बड़ा आदमी कोई छोटा आदमी से लड़ेगा तभी ना वो परास्त होगा। तो परास्त में यही हम लोग जानेंगे। तो इसमें से सबसे बड़ा संख्या कौन है, सबसे बड़ा वाला संख्या कौन है, 6 है। क्या है, 6 है। और सबसे छोटा वाला संख्या कौन है, 2 है। इसको घटा देंगे, घटाने के बाद जो बच गया वही हमारा आंसर हो गया। यानी परास्त कैसे निकालेंगे, परास्त का मतलब परास्त करना, यानी परास्त कैसे निकालेंगे, तो बड़का में से छोटका को घटा देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बच गया विचरण। तो विचरण थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा है, थोड़ा सा लंबा है, तो पहले इस पे हम कुछ प्रश्न कर लेते हैं। एक विचरण पे स्पेशल हम
आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। चलिए अब आप लोग को हम बनाने के लिए दे रहे हैं कुछ क्वेश्चन, आप लोग को बनाने के लिए दे रहे हैं। आप लोग को बना के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताना है जो सही आंसर क्या हो जाएगा। आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रास, विचरण जितना दिया हुआ है सारा चीज आप लोग को इसके नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन लिखते हैं और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको संख्या दिया हुआ है 5 4 6 2 4 6 3 6 इतना संख्या आपको दिया गया है और आप लोग को बताना है इसमें इसका माध्य क्या होगा। माध्य इसका क्या होगा आपसे पूछा गया है, क्या माध्य पूछा गया है, जो इसका माध्य क्या होगा आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आप समझ गए हैं तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो माध्य क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप अगर समझे होंगे तो आसानी से इसको बता सकते हैं। वीडियो को रोकिए, रोक के आप लोग बना के और नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए जो माध्य क्या होगा। चलिए अब आप लोग को हम बताते हैं। माध्य निकालने के लिए बोले हैं सभी संख्या को जोड़ देना है। सबसे पहला स्टेप सभी संख्या को जोड़ देना है। जोड़ेंगे 5 4 9 9 6 15 15 2 17 17 4 21 21 6 27 27 3 30 30 6 36 कितना हुआ 36 हो गया। अब कितना संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितना संख्या है 8 संख्या है और हमको जोड़ के आया कितना 36। अब इसको काटिए 4 दूनी 8 4 9 36 9 को 2 से काटिए 4.5 कितना आ जाएगा 4.5। यही मेरा आंसर आ गया, यही मेरा आंसर हो गया। बस आपको इसी तरह से माध्य निकालना है। माध्य में जितना संख्या, माध्य का मतलब ही होता है एवरेज यानी औसत। औसत का मतलब यानी कि बीच वाला, यानी कि सभी संख्या को जोड़ के और जितना संख्या दिया हुआ है उससे उसमें भाग दे देंगे, वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं बहुलक। बहुलक से पहले माध्यिका जानेंगे, जो माध्यिका कैसे निकालते हैं। माध्यिका आप देखिएगा और कैसे बता सकते हैं, यानी कि 30 सेकंड के अंदर आपको बना के बताना है। किसी भी प्रश्न को आपको सिर्फ और सिर्फ आपको 30 सेकंड में बताना है। तो माध्यिका कैसे निकालते हैं, तो माध्यिका निकालने का सबसे आसान तरीका आपको अभी हम बताए हैं। सबसे पहले इसको हम सजाते हैं। क्या करते हैं इसको, सबसे पहले इसको हम सजाते हैं। सबसे छोटी संख्या 2, उससे बड़ा संख्या 3, उससे बड़ा संख्या 4, उससे बड़ा संख्या 4, इससे बड़ा संख्या 5, इससे बड़ा संख्या 6, इससे बड़ा संख्या 6, इससे भी बड़ा संख्या 6। यानी हम इसको सजा लिए। सबसे पहले 2 3 4 4 5 6 6 6। सबसे पहले क्या करना है, सजाना है। आपको बढ़ते क्रम में भी सजा सकते हैं या घटते क्रम में भी सजाइए, किसी भी क्रम में सजाइए, आंसर आपका वही आएगा। माध्यिका, माध्यिका को अभी आप लोग को हम क्या बोले, आपको बोलना है माध्यिका को पढ़ना है मध्य, माध्यिका को पढ़ना है मध्य। अब दोनों साइड से हटाएंगे, इधर से 3 गो संख्या हटाए, इधर से भी 3 गो संख्या हटाए, बीच में हमको बच गया 2 संख्या। अब इससे पहले तो आपको हम बताए थे जो एक संख्या रहेगा तब आप वो आंसर लिख दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे एक समस्या है कि 2 संख्या आ गया, 2 संख्या आ गया, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो कुछ नहीं करना है, दोनों संख्या को जोड़ देना है 4 + 5 और इसमें 2 संख्या तो 2 से भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। 5 4 को जोड़ेंगे कितना होगा 9 और इसमें 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4.5। यही मेरा माध्यिका हो गया, यही मेरा माध्यिका हो गया। चलिए अब इसका आप लोग बहुलक निकाल के हमको बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में जो बहुलक क्या होगा। अभी आप लोग को हम सिखाए हैं बहुलक निकालना, तो फटाफट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बताइए जो बहुलक क्या होगा, इस संख्या का बहुलक क्या आएगा। तो बहुलक कैसे निकालते हैं, बहुलक का मतलब जो बहुत हो, बहुलक को हम लोग पढ़ेंगे बहुते बार, यानी सबसे ज्यादा बार जो हो वही हमारा बहुलक होगा, सबसे अधिक बार जो होगा वही हमारा बहुलक होगा। तो सबसे अधिक इसमें क्या है, सबसे अधिक कितना में है, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक इसमें क्या है। तो ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है जो सबसे बेसी बार कौन लिखा गया है, तो यहाँ पे सबसे अधिक बार 6 लिखा गया है, तो बहुलक हमारा 6 हो जाएगा, बहुलक हमारा 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुलक क्या आ गया
6 आ गया, छोड़ के क्लास अभी मत भागिएगा, अभी विचरण सिखाना है। या कभी आपको प्रश्न में माध्यिका दिया हो, मध्य दिया हो और तब आपको बहुलक पूछ लिया जाए, आपको इतना चीज नहीं दिया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको माध्य दे देगा, माध्यिका दे देगा और बहुलक आपसे पूछ लिया जाएगा, तब उसको कैसे बनाएंगे वह भी अभी आपको हम बताने वाले हैं। आप रुके रहिए, भागिएगा मत। तो आप बहुलक निकाल लिए, ये हमारा बहुलक हो गया। तो अब हमको लगता है आपकी स्क्रीन पे होगा तो हम 1-2 प्रश्न लगा देंगे, या आप लोग खुद अपने से 10 बुक लिख दीजिएगा अंक, उसका माध्यिका निकाल लीजिए, मध्य निकाल लीजिए और बहुलक निकाल लीजिए। या आपके पास कोई भी बुक है, अगर सांख्यिकी उसमें है चैप्टर, तो आप उसको उल्टा के देखिए, आप आसानी से कोई भी प्रश्न को बना सकते हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक दिया है तो आप उसको चुटकी भर में 30 सेकंड के अंदर आप बनाइएगा, ये गारंटी है मेरा, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखे हैं तो। अब आगे भी आपको सीखना है तो आगे भी वीडियो को देखिए। अगर अब आपको सीखने में आ रहा है, आपको समझने में आ रहा है, तो वीडियो को अब अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक आपका करना आपका फर्ज बनता है। साथ में अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिसको सांख्यिकी समझने में दिक्कत हो रहा है, जो सांख्यिकी को नहीं सीख पा रहा है, उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, और ताकि वह भी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी प्रश्न दे दे, वो आसानी से उसमें माध्य, माध्यिका, बहुलक निकाल सकता है।